हम बिहारियों को एक शब्द है जिससे हमेशा रूबरू कराया जाता है, हमेशा उसकी याद दिलाई जाती है। वो शब्द है औकात। औकात शब्द से हमें हमेशा रूबरू कराया जाता है। हर बात पे हमें हमारी औकात याद दिलाई जाती है। हम आपस में भी बात करते हैं तो हम एक दूसरे को उसकी औकात याद दिलाते हैं। ये काम तेरे से नहीं होगा, तेरी औकात नहीं है। ये लड़की तेरे से नहीं पटेगी, तेरी औकात नहीं है। तू इतने नंबर कहां से लेकर के आ जाएगा, तेरी औकात नहीं है। औकात शब्द का कोई एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड नहीं है, या किसी भी भाषा में औकात कहने का जो मजा है ना, वो किसी भी भाषा में नहीं है। आप इंग्लिश में आप सक्सेस, कैपेसिटी, बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो फील, जो बेइज्जती आप औकात बोल के करा सकते हैं ना, वो किसी भी शब्द से आप नहीं करा सकते। आज हम बात करेंगे इसी औकात के बारे में कि औकात क्या होती है, किस तरीके से औकात से बाहर निकल करके और अपनी औकात दूसरों को बता करके, दुनिया को बता करके हम अपनी सक्सेस का एहसास दिला सकते हैं। जब तक, पता है क्या, जब तक आप अपनी औकात किसी के सामने लेकर के नहीं आएंगे, जब तक आप किसी को ये नहीं बताएं कि आप अपनी औकात से बाहर आ चुके हैं, तब तक दुनिया आपको सक्सेस नहीं मानती है। एक फेमस एक स्टोरी है, हम सबने सुना होगा शायद इसके बारे में। बात 1920 की है, जिस समय भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, और भारत के एक राजा थे, राजा जयसिंह, जो अलवर के राजा थे। वो जब भारत में होते थे तो बहुत गहने पोशाक, सोने चांदी और हीरे जवाहरात पहन के घूमते थे, और पीछे पूरी फौज चलती थी लोगों की। उस समय वो इंग्लैंड में थे, और इंग्लैंड में वो नॉर्मल, जिस तरीके से नॉर्मल लोग रहते हैं, एक नॉर्मल इंडियन की तरह वहाँ इंग्लैंड में वो रह रहे थे। और वो घूम रहे थे इंग्लैंड में, इंग्लैंड की सड़कों पर घूम रहे थे। और इंग्लैंड की सड़कों पर घूमते घूमते उनकी नज़र एक कार के शोरूम पर पड़ी। बताया जाता है कि राजा जयसिंह को गाड़ियों का बड़ा शौक था, लग्जरी कारों का उनको बड़ा शौक था। तो जब उन्होंने उस गाड़ी को देखा, वो गाड़ी थी रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस कार को आज भी बहुत ही लग्जरी माना जाता है, बहुत ही महंगी गाड़ी आती है। उस जमाने में भी रोल्स रॉयस की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, बहुत ज़्यादा मार्केट वैल्यू थी। तो रोल्स रॉयस को जब राजा जयसिंह ने देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाए, और वो उनके कदम जो है वो खुद ब खुद शोरूम की तरफ बढ़ने लगे। जब वो शोरूम के पास गए तो शोरूम तक पहुंचते पहुंचते जब उन्होंने उस गाड़ी को करीब से देखा, तो उन्होंने उसी टाइम मन बना लिया कि मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, मुझे ये गाड़ी चाहिए। और इस मूड के साथ, इस मन के साथ वो शोरूम के अंदर चले गए। जब शोरूम के अंदर वो गए तो वहां पे सेल्समैन ने जब उनको देखा, तो उनको देख करके उसने एक अजीब तरीके से घिन वाली शक्ल बनाई, क्योंकि उस टाइम पे इंडियंस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था, या ये कहें कि रिस्पेक्ट मिलता ही नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था भारत में। जब उसने उनको देखा तो उनको देख करके उसने उनको अटेंड नहीं किया। राजा जयसिंह भी गए अंदर, वहां जाकर के उन्होंने उनसे, उस सेल्समैन से उन्होंने बोला कि मुझे रोल्स रॉयस गाड़ी जो है वो खरीदनी है। और उस सेल्समैन ने उनको देख करके एक सामान्य भारतीय समझ करके, एक नॉर्मल इंसान समझ करके उसने उनकी बेइज्जती करी, और उसने उनको जितना बुरा भला बोलना था उसने उनको बोला, और उनकी औकात उनको जो है वो याद दिलाई कि तुम्हारी औकात जो है ये गाड़ी खरीदने की नहीं है, ये गाड़ी लग्जरी है, काफी महंगी है, और तुम्हारी औकात में ये गाड़ी नहीं आएगी। राजा जयसिंह बात को बड़े ध्यान से सुना, किसी भी बात को उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारी बातों को उन्होंने सुना, जितना भी बुरा भला उसको बोलना था उसने बोला, और लास्ट में उस सेल्समैन ने राजा को धक्के मार करके शोरूम से बाहर निकाल दिया। राजा ने फिर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो फिर भी बहुत निश्चिंत रहे। वहां से निकल करके वो सीधा अपने होटल पहुंचे। होटल में आने के बाद में उन्होंने अपना उनका जो राजा वाला जो गेटअप होता है, वो राजा वाला गेटअप उन्होंने लिया। वो गेटअप करने के बाद में उन्होंने शोरूम में एक खबर भिजवाई कि भारत के एक राजा हैं जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं, वो आपके शोरूम में आना चाहते हैं। ये बात सुनकर के पूरे रोल्स रॉयस के शोरूम में खलबली मच गई कि भाई राजा साहब आ रहे हैं। शोरूम के बाहर रेड कारपेट बिछाया गया राजा के स्वागत के लिए। राजा आए, पीछे पूरे लोगों की लश्कर थी, पूरे साथ में पूरी उनकी बटालियन थी, सबको लेकर के वो शोरूम में पहुंचे। और शोरूम में आकर के उन्होंने उसी टाइम पे 6 रोल्स रॉयस खरीदने का ऑर्डर दे दिया इकट्ठा। इतना बड़ा ऑर्डर देख करके शोरूम वाले भी परेशान हो गए, उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और राजा ने उसी समय उन 6 गाड़ियों का पूरा पैसा कैश में दे करके गाड़ी परचेज करी। और गाड़ी परचेज करने के बाद में उन्होंने 2 शर्तें उस शोरूम के सामने में रखी। पहली शर्त ये थी कि जितनी जल्दी हो सके ये गाड़ी यहाँ से उठ करके भारत में मेरे महल में पहुँच जानी चाहिए।
और दूसरी शर्त उन्होंने ये रखी कि इस गाड़ी को ये पर्टिकुलर सेल्समैन जो है वो लेकर के वहाँ इंडिया में डिलीवर करेगा। और ये सेल्समैन वही सेल्समैन था जिसने एक दिन पहले राजा की बेइज्जती करी थी और राजा को बुरा भला बोल करके धक्के मार करके शोरूम से बाहर निकाला था। जब ये गाड़ी भारत में अलवर में उनके महल में पहुंची, जब ये सेल्समैन वहाँ लेकर के गाड़ी को आया, तो गाड़ी वहाँ पे पहुँचने के बाद में राजा ने ये ऑर्डर दे दिया कि ये सारी की सारी गाड़ियाँ जो है वो उठा करके नगर पालिका को दे दी जाए। और नगर पालिका को सारी गाड़ी दे करके उन्होंने ये बोल दिया कि अब इस गाड़ी से नगर पालिका जो है शहर भर के कचरे जो है उठाने का काम इस गाड़ी से करेगी। अब ये सुनकर के सेल्समैन बौखला गया। उसको उस टाइम समझ में आ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने एक ऐसे इंसान से पंगा ले लिया है जो कि अब इसका जो है वो मुझसे हर्जाना लेगा। अब दिनचर्या क्या बन गई कि रोज सुबह में नगर पालिका वाले उस गाड़ी को लेकर निकलते थे, उसमें शहर भर का कचरा भरते थे और ले जाकर के फेंकते थे। लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं, बहुत तरह की बातें होने लगी। रोल्स रॉयस की जो मार्केट वैल्यू थी वो मार्केट वैल्यू खराब हो गई। लोगों ने रोल्स रॉयस खरीदना बंद कर दिया। लोग ये बोलने लगे कि जिस गाड़ी से भारत में कचरा उठाया जाता है उस गाड़ी पे कोई कैसे बैठ सकता है। गाड़ी की बिक्री बंद हो गई। लोगों ने अब उस गाड़ी को लग्जरी गाड़ी मानना बंद कर दिया। राजा जयसिंह ये सब कुछ देख रहे थे बड़े तसल्ली से, और देखने के बाद में उनको समझ में आ गया था कि उनका प्लान जो है पूरी तरीके से कामयाब हो चुका है। जब रोल्स रॉयस ने ये देखा कि अब उसकी मार्केट वैल्यू खराब हो चुकी है, अब लोग जो है उसकी गाड़ियां नहीं खरीद रहे हैं, अब उसकी गाड़ी की कोई इज्जत नहीं रह गई है मार्केट में, तो रोल्स रॉयस वालों ने एक लेटर लिख करके राजा से माफ़ी मांगा। और उस लेटर में उन्होंने लिखा कि हम जो भी गलती हुई है उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, और इसी वक्त हम आपको गिफ्ट के तौर पर आपको हम 6 गाड़ियाँ जो है वो आपको हम देंगे। आप प्लीज़ जो है ये कचरा उठवाना बंद कर दीजिए हमारी गाड़ियों से, क्योंकि आपके हमारी गाड़ियों से कचरा उठवाने से हमारी गाड़ियाँ कोई नहीं खरीद रहा है। ये वो औकात थी जो राजा ने रोल्स रॉयस वालों को दिखाई। ये ठीक ऐसा ही वाकया अभी कुछ दिनों पहले भारत में दोबारा हुआ है। कर्नाटका में बेंगलोर से 60 किलोमीटर आगे एक गांव है, वहां पे एक किसान जो है वो केम्पोगौड़ा, वो अपने पसंद की गाड़ी लेने के लिए एक शोरूम में गया। उस शोरूम में जाकर के उसने शोरूम के जो सेल्समैन थे उस सेल्समैन से उसने अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये गाड़ी खरीदनी है। शोरूम वाले ने भी ठीक उसी तरीके से उसको ऊपर से नीचे तक देखा और उसको देख करके वो हंसा और उसने बोला कि 10 रुपये तुम्हारी जेब में नहीं है और तुम 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने के लिए आ गए हो, तुम्हारी औकात नहीं है ये गाड़ी खरीदने की। अब मैंने बोला ना कि ये औकात जो है ना, ये हमें बड़ा क्लिक करता है। जब आपको कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन जब आपकी औकात आपको याद दिलाता है ना, तो आपको लग जाता है कि ये मेरी कैपेसिटी जो है तक की बात है। अब इसको पता है कि मेरी सामर्थ्य जो है इससे आगे की नहीं, और फिर उससे आगे निकलने के लिए इंसान जो है वो होड़ लगाता है। जब केम्पोगौड़ा को उस शोरूम वाले ने ये बोला कि आप तुम्हारे पास 10 रुपये भी नहीं है और तुम 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने की बात कर रहे हो, अभी इसी वक्त जो है वो शोरूम से बाहर निकल जाओ, और उसने उनको बुरा भला बोला। उस किसान ने शोरूम वाले से बोला कि मैं आधे घंटे के अंदर में ये 10 लाख रुपए अगर लेकर के आ जाऊंगा तो क्या तुम मुझे ये गाड़ी दे दोगे? उस सेल्समैन ने उनको बोला कि तुम आधे घंटे नहीं, तुम पूरे दिन का वक्त ले लो, और पूरे दिन में तुम मुझे 10 लाख रुपए अगर ला करके दे दोगे तो मैं तुम्हें ये गाड़ी आज के आज तुम्हें डिलीवर कर दूंगा। उस किसान ने उसकी बात सुनी और उस शोरूम से उसी समय वहां से बाहर निकल गया, और बाहर निकल करके आधे घंटे के भीतर वो 10 लाख रुपए से भरा बैग लेकर के शोरूम में आया, और शोरूम में आकर के उसने वो बैग उस सेल्समैन को दिया और बोला कि अब आप मुझे ये गाड़ी दे दीजिए। संजोग ये था कि उस टाइम शोरूम में गाड़ी जो है वो डिलीवरी के लिए तैयार नहीं थी। अगला दिन शनिवार का था, उसके अगले दिन रविवार का था, 2 दिन के लिए शोरूम बंद था। तो शोरूम वालों ने बोला कि मैं 3 दिन तक आपको गाड़ी नहीं दे सकता, 3 दिन के बाद आपको आना पड़ेगा। केम्पोगौड़ा ने वहां पर जो है इस बात पे नाराजगी दिखाई, और उसके बाद उन्होंने अपनी औकात जो है उस सेल्समैन को दिखाया। तो पता है, अगर आप लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि आपका सक्सेस क्या है, आप कितने सफल हैं, तो आपको अपने औकात से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको अपने औकात से बाहर निकल के सोचना पड़ेगा। हमें कोई और याद दिलाए इससे पहले हमें खुद में समझना होगा कि हमारी औकात क्या है। मैं आपको अपना खुद का एग्जाम्पल देता हूं। जब मैं 10th का एग्जाम, जब 10th बोर्ड का जब मैंने एग्जाम दिया, तो 10th बोर्ड के एग्जाम के बाद मेरे नंबर जो है ना वो काफ़ी कम आए थे। मतलब मैं मिडिल क्लास फैमिली से, और मेरे नंबर भी जो आए थे वो मिडिल क्लास ही आए थे। तो मिडिल क्लास नंबर आने के बाद में लोगों ने मेरी औकात को जज किया, और उन्होंने बोला कि तुम्हारी जो है अब ये औकात नहीं है कि तुम कुछ बहुत अच्छा लाइफ में कर सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर लोगे। मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो जरूर कर सकता हूँ।
फिर मैंने अपनी औकात देखने के लिए कि मेरी औकात क्या है, ये देखने के लिए मैं घर से बाहर निकला। उस समय मैं मुजफ्फरपुर में रह करके पढ़ाई करता था। मुजफ्फरपुर बिहार में शहर है, वहाँ रह करके मैं पढ़ाई करता था। मुजफ्फरपुर में जब मैं बाहर निकला तो उस टाइम पे मुजफ्फरपुर में रिलायंस का पेट्रोल पंप नया आया था। पहली बार एक पेट्रोल पंप जो है रिलायंस का खुला था मुजफ्फरपुर में। उस पेट्रोल पंप पे बोर्ड लगा हुआ था कि उनको स्टाफ की ज़रूरत है। मैं वहाँ गया, वहाँ जा करके मैंने उनको बोला कि मुझे नौकरी चाहिए, आप मुझे जो भी पैसा देंगे मैं ले लूँगा, लेकिन मुझे आप अपने यहाँ काम करने के लिए दीजिए। उसने मुझे साफ मना कर दिया कि मैं आपको नौकरी नहीं दे सकता, आप जाइए यहाँ से। मैं वहाँ से निकला, आगे गया तो मुझे एक होंडा गाड़ी की एक शोरूम दिखाई दी जो कलमबाग चौक के आसपास में है मुजफ्फरपुर में। जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं वो जानते होंगे उसको, उस जगह को। जब मैं वहाँ गया तो उस शोरूम के बाहर भी बोर्ड लगा था कि सेल्समैन की और स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। वहाँ पे भी जाकर के जब मैंने उनसे बोला कि मुझे नौकरी चाहिए आपके यहाँ, तो उस व्यक्ति ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और देख करके उसने मुझे साफ मना कर दिया कि आपके लिए यहाँ पे कोई नौकरी नहीं है। और मेरे निकलने के बाद में उन लोगों ने हंसना शुरू कर दिया कि इसके बस की नहीं है। ठीक है, उस टाइम मुझे समझ में आ गया था कि मेरी औकात एक नौकरी लेने की नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, तो मुझे अपनी औकात से बाहर निकलना होगा। और अपनी औकात से बाहर निकलने के लिए मुझे एक गोल बनाना होगा। पता है, गोल और ड्रीम ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सपना वो होता है जो आप देखते हैं, और गोल वो होता है जिसमें आप अपने सपने का एक टाइम निर्धारित करते हैं। आपको मैं बता दूं कि कुछ सालों के बाद में उसी होंडा के शोरूम के जो ओनर थे, उनके साथ उनके उसी शोरूम के ऊपर बैठ करके उनके केबिन में बैठ के मेरी मीटिंग चल रही थी और हम लोग एक बिजनेस डील के बारे में बैठ के बात कर रहे थे। मैं जब वहाँ गया उस शोरूम में, जब मैं वहाँ बैठ के जब उनके केबिन में बैठ के मैं कॉफ़ी पी रहा था, तो मुझे याद आया कि कुछ साल पहले मैं इसी शोरूम में आया था और उस शोरूम ने मुझे 5,000 रुपये की नौकरी देने से मना कर दिया था क्योंकि मेरी औकात नहीं थी। और आज इसी शोरूम में यहाँ बैठ करके मैं इस मालिक के साथ में बैठ के मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। तो शायद मेरी औकात में शायद कुछ ना कुछ फ़र्क आ गया है। तो अपनी औकात से बाहर निकलना ही सक्सेस है। तो हम सबको अपनी औकात के से बाहर निकलना होगा, और अगर हम अपनी सक्सेस दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो हमें इसके बारे में सोचना होगा। जितने भी युवा हैं उन सबको मैं बोलूँगा कि हर दिन जब आप सुबह सो करके उठिए तो एक बार सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर में ओवरव्यू कीजिए, उसके बारे में एक बार रिसर्च कीजिए और हर दिन अपनी औकात को जज कीजिए। इससे पहले कि कोई और आकर के आपकी औकात को जज कर ले, आप अपनी औकात को जरूर जज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।